केडिया जी, चांदी पर अब ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं और आज 15 ऐसे फैक्टर भी भेज दिए जिसमें आपको लग रहा है कि चांदी 90,000 तक क्यों जा सकती है 2023 में। क्या लग रहा है, आप उम्मीद करें सारे जो भी देख रहे हैं यहाँ पर, और 70,000 के लेवल पे उनको क्या सलाह देंगे? क्या 70,000 पे ही खरीदे 90,000 के लिए, या वेट करें 65,000 देंगे केडिया जी? गुड इवनिंग विष्णु जी, एंड सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। डेफिनेटली 2023 की अगर हम बात करें तो सोना चांदी डेफिनेटली एक काफी अट्रैक्टिव बैट लग रही है, बिकॉज जनरली हम देखते हैं जो एनवायरमेंट, जो मैंने आज पॉइंट्स दिए भी हैं लगभग 14-15 पॉइंट्स गोल्ड और सिल्वर में, तो जो एनवायरमेंट बनना चाहिए सोने चांदी के लिए बिल्कुल एग्जिट बन रहा है। डॉलर इंडेक्स में हम हाई लेवल से गिरावट देख रहे हैं, बॉन्ड यील्ड में भी कंसर्न्स दिखने लग गई है, जियोपॉलिटिकल टेंशन, रिसेशन फियर, स्ट्रॉन्ग ईटीएफ इन्वेस्टमेंट, ये सारे फैक्टर्स हैं जो सोने चांदी को 2023 में डबल डिजिट रिटर्न देते हुए दिखाई देंगे। बट वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी में बिल्कुल हमने देखा कि एक जो लीजिंग रेट है वो काफी अच्छा स्पाइक की थी अक्टूबर में, क्योंकि जो इन्वेंट्रीज है वो काफी ड्वेलिंग लेवल्स पे पहुंच चुकी है। साथ में फिजिकल डिमांड में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है, इंडस्ट्रियल डिमांड में खास करके 5G टेक्नोलॉजी या सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये सारे फैक्टर्स है जो चांदी को मुझे लगता है 90,000 का लेवल आराम से दिखा देगा। अब रही बात करंट लेवल से लेना, तो मुझे लगता है एक दिन वेट करना चाहिए, बिकॉज कल फेड के जो मिनट्स आने हैं यहाँ पे मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर बन सकता है। बिकॉज अब से 4 मीटिंग हमने कभी भी देखी है तो एक ट्रेंड रहा है कि फेड की मीटिंग से पहले, रेट हाइक के मीटिंग से पहले एक जनरली हम देखते हैं सोने चांदी में पेसिमिज्म रहता है। इवेंट के बाद जब भी 0.75 का रेट हाइक हुई है उसके बाद भी हम सोने चांदी में जंप देखा है, तो उसी चीज को कैरी ऑन करते हुए चलता हूं। तो मुझे लगता है कि इस बार रैली अब पहले से बनी हुई है, तो एक पुल बैक डेफिनेटली मैं भी समझता हूं। जो चार्ट्स के अंदर गैप आया हुआ है विच इज अराउंड 65-66 हजार के बीच में, तो एक पुल बैक पॉसिबल है, बट दैट डजंट मींस कि ये लेवल से आपको बिकवाली करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप वेट नहीं कर सकते तो थोड़ी बहुत पोजीशन अभी भी बना के चलिए, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि 65 और 66 का रेंज जो रहेगा वो सेफेस्ट लेवल रहेगा लेने के लिए, जो मुझे लगता है 72,500 का लेवल फरवरी मिड तक दिखा देगा, और 90,000 तक का लेवल मुझे लगता है दिवाली तक या 2023 में अगर जो हाई की बात करें वो आराम से दिख सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल कंजम्पशंस भी है और बाकी जो रेशियोज है, गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी हमने जबरदस्त गिरावट देखी है, जो कहीं ना कहीं एक संकेत। आज मैं जब डेटा एनालाइज कर रहा था तो एक चीज और देखी है, यूएस रिसेशन और गोल्ड सिल्वर रेशियो इनमें काफी समानता है। जब रिसेशन हिट हुआ है तब तक हम देखेंगे कि ये रेशियो में ड्रॉप आता है। चाहे हम 2008 की बात करें तब चांदी ने एक नया हाई लगाता हुआ दिखाई दिया, और 2023 में जब रिसेशन की बात हो रही तो मुझे लगता है ये रेशियो में फॉल रहेगा और ये कहीं ना कहीं चांदी को एक अपर लिफ्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो बिल्कुल चांदी में लेके काम करना चाहिए। केडिया जी, महीने भर के लिए नेचुरल गैस को लेकर आपका आउटलुक क्या है? देखिए, प्राइसेस में हमने काफी बड़ा फॉल देख लिया। जिस ढंग से हमने देखा कि इन्वेंट्रीज काफी अच्छी लेवल्स पे 5 साल के एवरेज के ऊपर जर्मनी में, जिसकी वजह से ये फॉल है। साथ में अभी जो फ्रीजिंग एक्टिविटीज हो रही है उसकी वजह से भी डिमांड थोड़ी बहुत कम हुई है, बट कहीं ना कहीं यूएस अब एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोप में, जो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट दे सकता है। तो आई थिंक टेक्निकली सीवियरली ओवरसोल्ड में है, बिल्कुल जो जोन है वो एक सपोर्ट के रूप में निकल कर आएगा। शुक्रवार तक हो सकता है मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रह सकता है, बट अगले हफ्ते से मुझे लगता है कि विंटर्स में थोड़ा और दबाव बढ़ेगा और वो कहीं ना कहीं प्राइसेस में एक शॉर्ट कवर का काम करेगा। तो एक पुल बैक जरूर पॉसिबल है, अगले हफ्ते दिखाई दे रहा है, जो लगभग हम वापस 380 से लेकर 410 के जोन में देख सकते हैं। तो करंट लेवल पे शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मे बी 330-332 के आसपास का बेस बनाकर अगर हम मंथ एंड की बात करें तो मुझे लगता है प्राइस 390 से 410 के बैरियर के बीच में जनवरी वायदा वापस दिखाता हुआ दिखाई देगा एक्सपायरी से पहले। केडिया जी, सिल्वर ईटीएफ में खरीदारी करें? देखिए, एज ए इन्वेस्टर डेफिनेटली मुझे लगता है कि बाइंग करके चलिए, बिकॉज जो कल हम फेड मिनट्स की भी बात कर रहे हैं तो इट इज अज्यूमिंग कि हाँ भाई थोड़ा बहुत डॉविस हो सकता है या थोड़ा पुल बैक आ जाए, बट जब आप ईटीएफ में करें तो यू आर ए इन्वेस्टर, और मुझे लगता है जिस ढंग से इक्विटी मार्केट और बाकी जो कंसर्न्स है ये सिल्वर के लिए काफी अच्छी बैट रहेगी। तो बिल्कुल मुझे लगता है सिल्वर ईटीएफ में लेके चलना चाहिए, लेकिन हॉराइजन आप साल सवा साल का लेके चलिए, 1.5 साल का लेके चलिए, उसमें आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सकते हैं। हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि लगभग बैर मिनिमम आपको 25 से 28% का रिटर्न ईटीएफ में देखने मिल जाएगा अगले 1 से सवा साल में। अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? केडिया जी, कॉपर में क्या करे क्रिश? आज मॉर्निंग में ही मैं सिल्वर कॉपर रेशियो देख रहा था, जो मुझे दिखाता है कि
कहीं ना कहीं चांदी में थोड़ी स्टेबिलिटी भी अगर आती है तो कॉपर काफी ज्यादा अंडर वैल्यू है। जिस ढंग से चाइना ने प्रॉपर्टी मार्केट को संभाला है और ऑटोमोबाइल्स में भी धीरे धीरे पुश कर रहा है, तो मुझे लगता है कॉपर में एक बड़ा लीप लेने के लिए मार्केट तैयार बैठा है, जहां पे हमें 770 तक का लेवल मिड ऑफ फरवरी तक दिखाई दे रहा है। तो करंट लेवल से भी लिया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट तो मैं 732 का पकड़ के चलता हूं, लेकिन अगर 15-20 दिन महीने भर का व्यू लेके चलते हैं तो मुझे लगता है 774 775 तक का लेवल मिल जाएगा। स्टॉप लॉस आप इसको 717 715 के जोन में रखिए, बट ओवरऑल कॉपर को लेके चलिए। विशाल है सूरत से, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए, क्या करे अभी करंट लेवल पे केडिया जी? देखिए, ऑलरेडी मार्केट ने आज गैप डाउन ओपनिंग दी है, जिसके बाद मार्केट अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। 343 के इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो टाइमिंग मेरी सलाह है कि ये लेवल पे वेट एंड वॉच रखिए। हाँ, ऑप्शन के जरिए ये ट्रेड कर सकते हैं, जहां पे मुझे लगता है कि कॉल बैक स्प्रेड का यूज कर सकते हैं। इनकेस अगर मार्केट में जंप आता है तो उनको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज मार्केट्स में आपको कुछ ज्यादा फॉल नहीं दिखेगा। तो उसके लिए आप इन द मनी का 330 का एक कॉल बेच सकते हैं और 350 का 2 कॉल ले लीजिए। तो मार्केट अगर 350 के ऊपर होल्ड करता है तो डेफिनेटली उसमें एक आपका सिंगल कॉल खड़ा हो जाएगा और बेनिफिट दिखाई देगा। अदरवाइज फ्यूचर में थोड़ा वेट करना। क्या लग रहा है जनवरी को लेकर केडिया जी, क्या आउटलुक है गेहूं को लेकर? देखिए, गेहूं में हमने जो दिसंबर मंथ के अंदर जितनी ठंड पड़नी थी उतनी हुई नहीं है, जिसके बाद प्राइसेस में एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज यील्ड में कहीं ना कहीं लॉसेस रहेगा। ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट भी टाइट है, बट गवर्नमेंट के जो एक्शंस है वो प्राइसेस को थोड़ा सा ऑफलोड मतलब प्रेशर देने की कोशिश कर रहा है। बट ओवरऑल मुझे लगता है जनवरी एंड या फरवरी तक की बात करें तो प्राइसेस 3150 से 3200 तक के लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए, क्योंकि 2023-24 में भी देखें तो शॉर्टेजेस कंटिन्यू रहेगी ग्लोबल मार्केट में।